नेक्स्ट हमारे पास राइबोसोम आ रहा टॉपिक। और राइबोसोम के मतलब याद रख लें कि राइबोसोम जो है ना ये छोटी छोटी सी साख्तें होती हैं, ठीक है, जो कि या तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये मेरा बड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो ब्लैक कलर में आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये क्या है? राइबोसोम है, ठीक है। तो ये राइबोसोम जो है ना ये वाले स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर रही हैं? तैर रही हैं, ठीक है। और सेकंड आप लोगों को ये जो रेड कलर में ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ये देखें रेड कलर में जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये इसे हम कह रहे हैं ये हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये जो सरफेस के साथ ये ब्लैक स्ट्रक्चर नज़र आ जुड़ी हुई है ना, साथ ब्लैक ब्लैक साख्तें जुड़ी हुई हैं, ये भी क्या है? राइबोसोम है। तो ये किसके साथ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी बेटा होती हैं राइबोसोम की। राइबोसोम या तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली तैर रहे होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंडेड होते हैं, ठीक है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि ये हैं क्या? राइबोसोम है क्या? छोटी छोटी सी साख्तें हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री तैर रही होती हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। वही बात मेरे बड़ा यहाँ पे लिखी हुई है। कहते हैं राइबोसोम्स आर टिनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर that are either floating freely in the cytoplasm or are bonded to the endoplasmic reticulum। क्लियर जी? यही बात मेरे बड़ा यहाँ पे लिखी है और यही मेरे बात यहाँ बताइए। अब मेरे बड़ा यहाँ पे एक और बात यहाँ पे नोट कर लें, ये जो राइबोसोम के बने किस चीज़ की होती हैं? देखो, राइबोसोम हमारे पास जो है ना, ये राइबोसोम ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। एक हमारे पास होती है राइबोसोमल प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन, ठीक है। ये एक हमारे पास राइबोसोमल प्रोटीन होती है, और सेकंड हमारे पास होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो दो चीज़ें मेरे बड़ा बना रही होती है किसको? राइबोसोम को। पॉइंट क्लियर? राइबोसोम को दो चीज़ें बनाती हैं, एक होती है प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सी होती है? राइबोसोमल प्रोटीन होती है। और एक हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन दोनों की तकरीबन इक्वल अमाउंट, जितनी हमारे पास राइबोसोमल प्रोटीन होती है उतना ही हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है। दोनों की इक्वल अमाउंट लेती है, जो कि इस राइबोसोम को बना रही होती है, ठीक है जी। दो पॉइंट हमारे पास यहाँ तक हो गए। फिर उसके बाद आते हैं कि जो है ना राइबोसोम्स आर नॉट बॉन्डेड बाय द, हाँ ये बात एक और मेरे बड़ा यहाँ पे एक और बात नोट कर लें। ये जो है ना राइबोसोम, राइबोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जिस तरह हमने पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस हमने पढ़ा था। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है, न्यूक्लियर इनवेल्व हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, इसे हम न्यूक्लियर इनवेल्व कहते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियर इनवेल्व है, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो उसके ये जो है ना, जिसको न्यूक्लियस को बाउंड कौन कर रही है? न्यूक्लियर इनवेल्व। न्यूक्लियर इनवेल्व क्या है जी? मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। आप सिंपल कह सकते हैं कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं इन राइबोसोम की, तो राइबोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो यही वजह है मेरे बेटा कि जो है ना हमारे पास एक होता है प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। हम पहले जब चैप्टर से शुरू से हम पढ़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। और प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता, और ना ही उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है। तो ये जो है राइबोसोम, ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये वाले जो है ना राइबोसोम प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर भी होते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, राइबोसोम्स आर नॉट बॉन्डेड बाय द मेम्ब्रेन, इनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, एंड सो आर आल्सो फाउंड इन द प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब दोनों के अंदर फ़र्क में बड़ा देख लें। एक प्रोक्रियोटिक जानदार के अंदर राइबोसोम होता है, एक यूक्रियोटिक जानदार के अंदर राइबोसोम होता है। दोनों के अंदर फ़र्क क्या है बेटा? यूक्रियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर दैन द प्रोक्रियोटिक राइबोसोम, ठीक है। ये जो प्रोक्रियोटिक राइबोसोम है वो थोड़े छोटे होते हैं, और यूक्रियोटिक राइबोसोम वो साइज़ के अंदर बड़े होते हैं। तो यही फ़र्क होता है बेटा दोनों के अंदर। क्लियर पॉइंट? यही मेरे बेटा आगे आगे हमारे पास इनका फंक्शन आ रहा है कि ये जो है ना राइबोसोम का काम क्या है, सेल का, सेल के अंदर करते क्या है राइबोसोम। हमने पहले पढ़ा था कि हर सेल ऑर्गेनेली का एक मखसूस काम होता है। तो यहाँ पे हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम का एक काम है, वो क्या करते हैं कि राइबोसोम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और फंक्शन इनका क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी, ठीक है। तो राइबोसोम्स आर दी साइट्स फॉर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। हम राइबोसोम को प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी कहते हैं,
ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे कि राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे प्रोटीन बनती है। प्रोटीन सिंथेसाइज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द सेल, बहुत ज़रूरी होता है काम ये सेल के लिए, ठीक है। एंड सो लार्ज नंबर ऑफ द राइबोसोम्स आर फाउंड इन द थ्रू आउट द सेल, जो बहुत से जो है ना बहुत हमने पढ़ा कि प्रोटीन सिंथेसिस सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, ठीक है जी। अच्छा व्हेन, अच्छा एक बात और, एक यहाँ पे छोटी सी बात और नोट कर लें कि ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है एक राइबोसोम, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बेटा राइबोसोम का है। कौन सा है ये? राइबोसोम। और राइबोसोम आपको नज़र आ रहा है, ये उसका लार्जर सब यूनिट, ये कौन सा लार्जर यूनिट सब यूनिट, और उसके साथ ये इसका स्मॉलर सब यूनिट, नीचे वाला जो है ना स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। तो जब इन्होंने दोनों यूनिट ना, ये दोनों यूनिट मिलके एक राइबोसोम बना रहे हैं, ठीक है। तो जब प्रोटीन बनाते हैं, जब दोनों यूनिट प्रोटीन बना रहे होते हैं, जब राइबोसोम प्रोटीन बना रहा होता है, तो दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं इस फॉर्म के अंदर, असेंबलेज फॉर्म के अंदर होते दोनों जो है ना यूनिट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन जब ये जो है ना राइबोसोम प्रोटीन तैयार नहीं कर रहा होता, तो ये वाला यूनिट अलहदा हो जाता है और ये वाला यूनिट अलहदा, दोनों यूनिट अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर पॉइंट? यानी बात सुन ले कि दोनों यूनिट सिर्फ जुड़ते उस वक्त जब प्रोटीन बनानी होती है, जब प्रोटीन नहीं बनानी होती दोनों यूनिट अलग अलग हो बैठी होती है, अलग अलग हो जाती है। क्लियर है जी? तो मुझे उम्मीद बड़ा मेरी बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो मेरी बात समझ आ रही है तो ये लेक्चर दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।